महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अनंगे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा। शिष्य ने सद्गुरु से सभी भक्तियों का निर्णय पूछा तो सद्गुरु ने सब भक्तियों का निर्णय एक एक करके बता दिया। नवदा भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यज्ञ होम तीर्थ व्रत से स्वर्ग में देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है। सांख्य योग को साज कर ब्रह्मा जी के सतधाम सतलोक की प्राप्ति होती है और अष्टांग योग को साज कर शिव जी के कैलाश लोक की प्राप्ति होती है। और अब महाराज फरमा रहे हैं मैं सब ही मत बरनिया फिर या का विश्राम अब परा भक्त तो सु कहूँ जू पहुँते नित धाम नवदा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद सांख्य योग सारो नहीं विद्या माही वाद परा भक्त सब सुन सिरे संता करी कबूल हे शिष्या बिन दूसरी सब माया की मूल परा भक्त घट प्रगटे तो साहिब सदा हजूर दिव्य नैन देखे सदा तेज पुंज का नूर। महाराज परा भक्त सब सुसिरे जो पराभक्ति है परम भक्ति है श्रेष्ठ भक्ति है नेकी भक्ति है केवल्य ज्ञान की भक्ति है वो सबसे सिरे सबसे श्रेष्ठ और सभी संतों ने इसे ही कबूल किया सभी संतों ने इसे ही धारण किया और इसे धारण करके परम पद की प्राप्ति की आनंद पद की प्राप्ति की। हे शिष्य या बिन दूसरी इस भक्ति के बिना पराभक्ति के बिना केवल्य की भक्ति के बिना सब माया के मूल सबके अंदर मूल में माया ही प्राप्त होती है और माया से ही हो ये माया से रही है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा भरम करम दुनिया सुन्यारा जहाँ सु रहो लिवलाई कै सुखराम राम बिन जग में सभी ही कर्म। परा भक्त घट प्रगटे तो साहिब सदा हजूर जिसके घट में पराभक्ति प्रकट हो जाती है तो साहिब परमात्मा राम जी
आनंद स्वरूप दर्शन देने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। वो परमात्मा तो हाजिर खड़ा है, जब भी देखो तैयार, जब भी सूरत लगाओ तैयार। दुनियात्मक शब्द चालू ही है, बंद नहीं हो रहा। लेकिन गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, ऐसे ज्ञान के अभाव में, गाफिलता में गेले हो रहे और जम की मार सहन कर, पाप पुण्य की मार सहन कर, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार उरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो महाराज फरमाने हैं कि परा भक्त गत प्रगटे तो सायब सदा हजूर। परमात्मा हमेशा हाजिर ही रहते हैं और साधक परमात्मा के सानिध्य में ही रहता है। दिव्य नयन देखे सदा तेज पुंज का नूर। उन परमात्मा का प्रकाश, तेज, नूर दिव्य नयनों के माध्यम से साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अनुभव करता है। और क्या अनुभव होता है साधना करने वाले, जिसके पराभक्ति, केवल की भक्ति, निज नाम की भक्ति जागृत होती है। शब्द घोर तिहु लोक में आगे अगम उजाल, जन सुखिया उन देश में जुरा न जापे काल। खंड पिंड ब्रह्मांड, ये तीनों लोक जो घट के भीतर ही है। शब्द घोर त्यों लोक में, ये पूरे त्रिलोकी के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म की गर्जना होती है। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठवीं प्रहर राम चरण के सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न को। शब्द गौर त्यों लोक में आगे अगम उजाल, आगे जो है अगम देश का उजाला है। दोनों आनंद है। इस खंड पिंड ब्रह्मांड यानी शरीर के अंदर भी आनंद है और शरीर के बाहर विदेही मंडल में आत्मा अगम उजाले का आनंद ले रही है। अगम देश का उजाला, झिलमिल नूर, जिलामिल बरसे, ऐसा जो झिलमिल नूर है, उस नूर का आनंद ले। जन सुखिया उन देश में जुरा न जापे काल। महाराज फरमाने कि जो कोई भी भजन करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन उस देश में पहुंच जाता है तो हमेशा एक सी अवस्था में रहता है। उसका बुढ़ापा कभी आता नहीं और उसे कभी काल वहां से निकाल नहीं सकता। वहां रहने का कोई निश्चित समय नहीं कि इतने समय तक ही रखा जाए, अनिश्चित काल तक रखें। स्वर्ग में या देवताओं के ऊंचे लोकों में या बैकुंठ में या ब्रह्मा जी के लोक में या कैलाश में उतने समय तक ही रखा जाएगा जितने समय तक आपके खाते में पुण्य जमा है। और जैसे ही सुखों का भोग किया और पुण्य सब छीन हो गए, समाप्त हो गए, तो फिर वहाँ से वापस भेज दिया जाता है मृत्यु लोक। लेकिन ऐसा इस चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में रीत नहीं है। यहाँ की रीत बिल्कुल न्यारी है, अलग है। सुखिया उन देश में जुरा न जापे काल, श्रवण शब्द पधारिया तब ऐसी गम होय। सुन शिष्य तू सुख राम कहे भेद बताऊं तोय। ऐसी रीत कब बनती है, ऐसी जानकारी कब होती है, ऐसा आनंद घट के भीतर कब होता है, जब महाराज हमारे हैं कि श्रवण शब्द पधारी। दुनियात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द से न्यारा। वर्णात्मक शब्द तो 52 अक्षरों के अंदर बोलने में आता है, लेकिन वो दुनियात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द से न्यारा है। तो श्रवण शब्द पधारिया, वो पदार्थ है। कहाँ से पदार्थ है? ब्रह्म विराट से, अगम देश से, संतों के देश से, रामजनों के देश से।
इस घट के भीतर आकर प्रकट होता है। तब ऐसी गम होई, तब ऐसी जानकारी होती है, आनंद की, परमात्मा के स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक। ऐसा ये नेंचर खांडा है। श्रवण शब्द पधारिया, तबे सी गम होई। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, भेद बताऊं तोई। महाराज वेद बता रहे शिष्य से, ये शिष्य तू सुन, कैसा है रहस्य, कैसा आनंद है। श्रवण शब्द जब आ जाता है, ध्वन्यात्मक शब्द जब आ जाता है, तब कैसा लगता है घट के भीतर, क्या क्या अनुभव होता है। वहाँ वेदा सुहावे नहीं, बैठ निरंतर जाए। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, श्रवण शब्द कहाय। कैसे पहचान करें कि भाई किसी के श्रवण शब्द आया कि नहीं? क्योंकि जो श्रवण शब्द आता है, ध्वन्यात्मक शब्द आता है, वो स्वयं साधक को ही सुनाई देता, दूसरे को तो सुनाई नहीं देता। पास में बैठने वालों को भी पता नहीं चलता है कि इसके ध्वनि गर्जना कर रही कि नहीं कर रही। बाहर लखे न कोई, रामचंद्र रंकार ध्वनि बाहर लखे न कोई, बाहर वालों को नहीं पता चलता। तो महाराज कह रहे हैं कि कैसे पता करें कि किसी जन के सता समाधि लग रही है, उन्मुनी मुद्रा लग रही है, ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, कैसे पता करें? तो उसकी परख बता रहे, पहचान बता रहे, कसौटी बता रहे। वहाँ वेदा सुआवे नहीं, बैठ निरंतर जाए। उसे किसी वाद विवाद में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो किसी के पचड़े में पड़ता ही नहीं। तो क्या करता है? बैठ निरंतर जाए। वो तो एक जगह बैठकर सिद्धासन को साध कर बैठे मन को घेर और लिव माला सुखराम के निस्दिन उर में फेर, यही करता है। बैठ निरंतर जाए, वो तो निरंतर बैठकर उस ध्वन्यात्मक शब्द का सुरता के द्वारा आनंद लेता रहता, आत्म चेतन के द्वारा आनंद लेता रहता और किसी वाद विवाद में नहीं पड़ता। कहता तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार। ऐसी स्थिति। वहाँ वेदा सुहावे नहीं, बैठ निरंतर जाए। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, श्रवण शब्द कहाय। है शिष्य, जिसके ऐसी स्थिति बन रही है, समझो कि उसके घट के भीतर ध्वन्यात्मक शब्द प्रकट है। और क्या आनंद आता है साधना करने वाले जन को, ध्वन्यात्मक शब्द जिसके प्रकट हो जाता है। तो रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा श्राव। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, ये ब्रह्म मिलन का चाव। रसना में रस उपजता, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऐसा रस आता है रसना में कि बिल्कुल न्यारा रस, अनुपम रस, खट रस से भी न्यारा रस, जो कड़वे कसेले मीठे चरके चटपटे इन सब रसों से बिल्कुल न्यारा। ऐसा रस उत्पन्न होता है राम रस, राम रसायन का राम रस उत्पन्न होता है। रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा श्राव। 6 रसों से न्यारा रस है। और जिसको ऐसा रसना से रस उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी रसना चलती रहती है, रस उत्पन्न करती रहती है, नाम सुमरण करती रहती है। नाम का सुमरण छोड़ती नहीं, छूटता ही नहीं, छोड़ती क्या, छूटता ही नहीं, रस उत्पन्न होने के कारण, महारस प्राप्त होने के कारण नाम का सुमरण छूटता नहीं। छोड़ना भी चाहे तो छूटे नहीं। तो रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा श्राव। सुन शिष्य तू सुख राम कहे, ये ब्रह्म मिलन का चाव। हे शिष्य सुन, महाराज कह रहे
कि जिसके ऐसा रस उत्पन्न हो रहा है रचना करने से, रटना करने से, रचना चलाने से, राम नाम का सुमरन करने से, तो समझो कि उसे ब्रह्म में मिलने का चाव लग गया, लगन लग गई, हेत लग गया, प्रीत लग गई। ये रस उस हेत का द्योतक है कि रस आ रहा है रटना करने में, तो समझो कि ये ब्रह्म में निश्चित रूप से मिलेगा। खाटा मीठा चरपरा अमृत उतरिया जोर, सुन शिष्य तू सुखराम कहे लिव बंद लागी डोर। मानस में खट्टे से, मीठे से, चटपटे से न्यारा, अमृत उतरिया जोर, वो अमृत है अगम देश का। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमृत। वो जब इसका रचना से ऐसा रस उतरता है और कोई पान करता है तब जाके अमर होता है। तो अमृत उतरिया जोर, ये अमृत जो है बड़े जोर से उतरता है, तेज गति से आता है। वो बारिश होती है सुखमणा के 1000 पांख के कमल से लगाकर अनंत पांख के कमल तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में अमृत उतरता। तो खाटा मीठा चर परा अमृत उतरिया जोर, सुन शिष्य तू सुखराम कहे लिव बंद लागे डोर। हे शिष्य, मैं तुझे और परख बताता हूँ इस पराभक्ति की, केवल्य की भक्ति की, निज नाम की भक्ति की, कि उसके लिवबंद डोर लग जाता है, परमात्मा से तार जुड़ जाता है और एक आंख रुके उतनी देर भी वो लिव टूटती नहीं, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर। फिर वो उठ रहा, बैठ रहा है, काम कर रहा है, खा रहा, पी रहा है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसकी लिव तो परमात्मा में ही लगी हुई। तार जो जुड़ गया है परमात्मा से, कनेक्शन जो एस्टेब्लिश्ड हो गया है, बन गया है, वो कनेक्शन वापस टूटता नहीं। और क्या आनंद आता है पराभक्ति का। कंठ में गद गद उपजे निरख रयो सब मान, सुन शिष्य तू सुखराम कहे दिन गुरु साधु जन। ऐसे कंठ में गिदगुदी होती है, गदगदी होती, कंठ रुंध जाते हैं, बोल नहीं पाते कोई शब्द। ऐसा अमृत जब जोर से उतरता है तब, और निरख रहे हो सब मन, इन सब चीज़ों को मन देखता है, निजमन देखता है भीतर से कि देखो कैसा आनंद हो रहा है, गटपड़चों का आनंद लेता है। सुन शिष्य तू सुखराम कहे दिन गुरु साधु जन। हे शिष्य, ऐसे साधु, ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसा वेद बख्शिश किया साधना का, दिन है, दिन है, दिन है। और क्या होता है ऐसी साधना में, परम भक्ति में, श्रेष्ठ भक्ति में, अखंडित भक्ति में, निरंतर चलने वाली भक्ति में। हृदय में फर फर हुआ शब्द समागम माय, सुन शिष्य तू सुखराम कहे हियो भर भर जाए। जब शब्द कंठ स्थान से हृदय स्थान पर आ जाता है तो फिर हृदय स्थान पर फरफर होता है। हृदय की धड़कन तो चल रही है, लेकिन हृदय की धड़कन के अलावा शब्द की धड़कन अलग से महसूस होती है, शब्द की फुरकन अलग से महसूस होती है। हृदय में फर फर हुआ शब्द समागम माय, जब शब्द का वहाँ जाकर समागम हुआ हृदय स्थान पर, हृदय कमल पर, सुन शिष्य तू सुखराम कहे हियो भर भर जाए। हिया के अंदर प्रेम भर भर कर आता है, उमड़ उमड़ के आता है हिया, प्रेम से, विरह से। ऐसी स्थिति हृदय स्थान पर बूचरी मुद्रा लगती है और ऐसा आनंद प्राप्त होता है। सहजा सुमरन हृदय होई बायर भेद न जाने कोई। सहज सहज के अंदर हृदय स्थान पर ऐसा सुमरन होता रहता है, आनंद प्राप्त होता रहता है, बाहर किसी को पता नहीं न चलता। और फिर हृदय स्थान से जब आगे मध्य सुन से होते हुए नाभि स्थान पर आ जाता है तो कैसा आनंद आता है। नाभ कमल हरि आविया गर्जी सब बन राय, सुन शिष्य तू सुख राम कहे वास चहूँ दिस जाय।
जब नाभि स्थान पर निज नाम आकर प्रकट हो जाता है तो गर्जी सब बन रहा है, सारी बन रहा है के अंदर, यानी पूरे शरीर में गर्जना होने लगती है, रोमावलियाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि नाभि स्थान में नाड़ियों का एक शिरा है और यहाँ से नाड़ियाँ पूरे शरीर में पहुँच रही है। नाभ कमल हरि आविया गर्जी सब बन राय, और नाभि स्थान से ध्वन्यात्मक शब्द की नाद ध्वनि आरंभ हो जाती है। नाड़ियों के अंदर झंकारा लगता है शब्द ब्रह्म का, तब ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। अपने शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं सबके अंदर शब्द ब्रह्म का झंकारा लग जाता है, तो सब में मंगलगान होने लगता है। तो गर्जी सब बन रहा है, पूरा बन रहा है, पूरा ये शरीर गर्जना करने लगता है। नाभ कमल हरि आविया गर्जी सब बन राय, सुन शिष्य तू सुख राम कहे वास चहु दिस जाय। इस प्रकार से उसकी वास, उसकी खुशबू, उसका आनंद चारों दिशाओं में फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है, शरीर के अंग अंग में फैल जाता है। कोई भी अंग आनंद से खाली नहीं रहता, आनंद से भरे हुए रहते हैं। सारे अंगों में निज नाम के आनंद का जोर रहता है, तेज रहता है, नूर रहता है। और कैसी स्थिति बनती है साधना की, पराभक्ति की, श्रेष्ठ भक्ति की, निकी भक्ति की, केवल्य भक्ति की। मोर पपैया बोलिया भंवर करे गुंजार, सुन शिष्य तू सुख राम कहे जूं जागो शहर सवार। कैसी स्थिति होती है? चातरक मोर पपैया बोले, सब बोलते हैं मोर पपैया बोलिया भंवर करे गुंजार, भंवरे गुंजार कर, भंवर गुंजार की ध्वनि हो गई। और ये भंवर गुंजार की ध्वनि कैसी होती है, मोर पपैया बोलने की ध्वनि कैसी होती है, पक्षियों का कलरव कैसा होता है, उसका भी महाराज दृष्टांत देकर समझा दो। जिसके नहीं हुई है उसे कैसे पता कि कैसे होती है, तो उसको समझाने के लिए महाराज दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत कैसा है? सुन शिष्य तू सुखराम के, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? शिष्य से कह रहे हैं, गुरु शिष्य संवाद है। क्या कह रहे हैं? जूं जागो शहर संवार, सवेरे सवेरे जब शहर जागृत हो जाता है, सूर्य उदय होता है, वो पड़ती है, पगड़ा होता है, तब सब हलचल होने लग जाती पूरे शहर में। पक्षी कलरव करने लगते हैं, लोगों की आवाज़ें आने लग जाती है, लोग उठकर काम करने चले जाते हैं, तो सबकी आवाज़ें आना चालू होती है। रात भर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, सुबह होते ही सब हलचल आरंभ हो जाती है, सब प्रकार की आवाज़ें आना चालू हो जाती है। कहीं से कैसी, कहीं से कैसी, कहीं से कैसी, क्या क्या आवाज़ें आ रही है दूर दूर से। ऐसी आवाज़ महाराज फरमा रहे हैं कि घट के भीतर सुबह जैसे आती है वैसी आने लग जाती है, रात को कोई भी समय आने लग जाता है, और दिन रात आती ही रहती, बंदी नहीं होती, चलती रहती। और क्या आनंद प्राप्त होता है घट पड़चों का? ठंडी लहरा उपाय कर अब दसिया पाताल, सुन शिष्य तू सुख राम कहे शेष दरस दीदार। इस प्रकार से कंठ स्थान पर हरि पधारे और हृदय स्थान पर आनंद दिया, मध्य सुन से होते हुए नाभि स्थान के अंदर आनंद खूब दिया, नाच की ध्वनि आरंभ हो गई और मोर पपैये भंवरे सब बोलने लगे, और फिर ठंडी ठंडी लहरें आने लगी। इसके बाद जब नाभि स्थान से और शब्द जो है नीचे पाताल की तरफ बढ़ने लगा, शेष के स्थान पर जाने लगा, तो ठंडी लहरा उपाय कर अब दसिया पाताल, पाताल में दसे तो ठंडी ठंडी लहरें उत्पन्न होने लगी। सुन शिष्य तू सुख राम कहे शेष दरस दीदार। महाराज हमारे कि ये शेष जी महाराज के दर्शन है, शेष जी महाराज का दीदार है। जो ठंडी ठंडी लहरें इस शरीर के भीतर शीतलता की लहरें आ रही है,
वो गर्मी के अंदर भी जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो वैसी लहरें घट के भीतर स्वतः ही साधना के माध्यम से सिया लगता है, ऐसी ठंड लगती है। सूरत सबद मिद उलटिया खुलिया पीछम गाठ, सुन शिष्य तू सुख राम कहे पाई आदू बाट। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से सूरत और शब्द मिलकर उल्टे। शब्द ब्रह्म तो सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो गए। हे भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम में जागे शिस्त। तो इस प्रकार से तत्व रूपी गुरु की दिल मेर होने से निज नाम जागृत हुआ और फिर सुरता सब लगाई शिष्य ने शब्द ब्रह्म में। तो सूरत शब्द मिल उलटिया, सुरता जितनी ज़्यादा लगेगी शब्द ब्रह्म का आनंद लेने में उतना ही ज़्यादा आगे तेज गति से शब्द ब्रह्म प्रस्थान करेगी। सूरत निरत का लग गया पलीता, सूरत और निरत का पलीता लग जाए इसके तो शब्द ब्रह्म तेज गति से आगे बढ़ने लगे। तो सूरत शब्द मिल उलटिया खुलिया पीछम घाट। अब ये शंखनाल का रास्ता उतरते हुए पार हो गया पयाल तक, और फिर बंकनाल का रास्ता आरंभ हो गया, पिछम का रास्ता आरंभ हो गया, पिछम का घाट खुल गया, पिछम की बाट मिल गई। सुन शिष्य तू सुखराम के पाई आदू बाट। महाराज फरमा रहे हैं कि आदू बाट यानी निजगर में जाने का रास्ता मिल गया। पिछम के रास्ते के बिना निजगर में नहीं पहुंच सकते, पूरब के रास्ते से तो वापस आ जाते। अध को छाड़ गए बेअद में तो ये रीतो फिर आए, फिर से रीते आ जाते। लेकिन आदूगर में जाने के लिए, निजगर में जाने के लिए पिछम का रास्ता आवश्यक। तो वहाँ कैसी स्थिति हुई महाराज वर्णन करके फरमा रहे हैं। वहाँ हम धोती पहरता रही करारी जान, सुन शिष्य तू सुखराम कहे शब्द लख्या परवान। जिस प्रकार से धोती पहनते और वो करारी धोती ऐसे ऐसे हिलती है हवा में, सुन शिष्य तू सुखराम के शब्द लिख्या परवान। इस प्रकार से वो शब्द वहाँ पर लखाई देता है, अनुभव में आता है। पिछम के स्थान पर, बंकनाल के स्थान पर, और बंकनाल से ऊपर मेरुदंड के अंदर 21 स्वर्ग की गांठों को छेदन करते हुए अब चढ़िया आसमान को झांकी सुन जो आन, सुन शिष्य तो सुखराम कहे दे जू चढ़ी कबाण। जब आसमान में चढ़ने का अवसर आया, बंकनाल से ऊपर मेरुदंड के अंदर 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए, तो वहाँ कैसी स्थिति बनी कि देह जू चढ़ी कबाण। ये देह जो है ना कबाण की तरह हो गई। इसके अंदर ऐसा खिंचाव होने लगा जैसे कबाड़ में खिंचाव होता है। कबाड़ जैसे मुड़ी हुई होती है वैसे ये देह जो है इसमें बंद लगने से ऐसा खिंचाव हुआ। नाभि स्थान पर जालंधरी बंद लगा था और मेरुदंड पर उतानपाद बंद लगा। मेर ठान स्थान तहा जहाँ ऐसी गम होय, सुन शिष्य तू सुखराम कह धनुष चढ़ायो जोय। कैसी स्थिति होती है जैसे धनुष चढ़ाया हुआ है, पतंजा खींची हुई है, ऐसा खिंचाव होता है मेर स्थान पर, मेरुदंड पर उतानपाद बंद लगने के कारण। स्वर्ग की सो छे किया जू सिर सो काठ, सुन शिष्य तू सुखराम के दुर्लभ पीछम बाट। कैसे छेका महाराज फरमा रहे 21 स्वर्ग की गांठों को जो सिरसों काठ, धातु की आरी से जैसे काठ को छेदन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से शब्द ब्रह्म ने इस 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करके इनको काट के इनके अंदर स्थान बनाकर आगे निकल गए। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि दुर्लभ पिछम बाट, ये पिछम का रास्ता जो है दुर्लभ है। दुर्लभ यानी
बहुत कम लोगों को मिलता है, मुश्किल से मिलता है, सबको प्राप्त नहीं होता है। जिसको ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे ही ऐसा पिच्छम का रास्ता प्राप्त होता है। और पिच्छम का रास्ता जब तक नहीं मिलता है पूरब से पिच्छम में जाने का, तब तक महाराज हमारे परम पद प्राप्त नहीं होता, आनंद पद प्राप्त नहीं होता। शंखनाल के रास्ते से, पूरब के रास्ते से आनंद पद में नहीं पहुंच सकते, हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद में जाकर अटक जाते, अगम देश नहीं मिलता। वस्तु अमावु भर रही बासण जो खा खाए, सुन शिष्य तू सुख राम कह सबद मेर घर माय। जब मेरु घर में, मेरुदंड पर ऐसा शब्द ब्रह्म का उमावा होता है तो महाराज माने वस्तु अमाऊ भर रही बासण जो खा खाए। जैसे किसी बासण में यानी पात्र में वस्तु नहीं मावे और उससे ज़्यादा भर दी जाए तो पात्र की हालत क्या होती है, पात्र हिलने लग जाता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द ब्रह्म जब अमाऊ हो जाता है पीछे के स्थानों में, तब साधक भी हिलने लग जाता है। वस्तु अमाऊ भर रही वासन जो खा खाए, सुन शिष्य तू सुख राम कहे सबद मेर घर माय। ऐसे मेरुदंड के स्थान पर शब्द ब्रह्म का ऐसी स्थिति बनती है। अब चढ़िया सुमेर पर वचन न बोलिया जाए, सुन शिष्य तू सुख राम के मन डर पियो तन माय। आप जो है सुमेरु पर्वत पर चढ़े हैं, अब सुमेरु पर्वत पर चढ़ाई की है तो कुछ वचन कहने में नहीं आता, ऐसा दुर्लभ ये पिछम का घाट है। सुन शिष्य तू सुख राम के मन डर पियो तन माय। इस तन के अंदर मन को डर लगा कि ये घाटा कैसे पार हो, ये सुमेरु पर्वत कैसे लांघनी आएगा, इतना भारी पर्वत है, कैसे आगे जाएंगे सुमेरु पर्वत को लांघकर, मेरुदंड को लांघकर। लेकिन साई करी जगदीश ने सामा में लिया सैन। मन को तो डर लग रहा था कि पार भी होगा कि नहीं होगा ये, लेकिन साई करी जगदीश ने सामा में लिया सैन। सुन शिष्य तू सुख राम के बोलिया अमृत बेन। परमात्मा ने, राम जी ने सहायता करी और सामा में लिया सेन। सामने से सदगुरु को ऐसा ज्ञान बख्शिश किया हमको सदगुरु ने कि उनके सदगुरु के कहे हुए शब्दों की याद आ गई। सामा मेलिया से हमें रास्ता बताया कि ये पिछम के रास्ते में सुख दुख आवे तो आएंगे, सुख दुख सु डेको मती आराधो अंत दो। मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होय, सुख दुख सु डेको मती आराधो अंक दो। ऐसी बात सदगुरु ने कही थी। तो ऐसी बात कहने से ऐसे सामा हमको सेण जो है हितैषी रक्षक हमारे उस स्थान को पार करने के लिए सदगुरु के वचनों की याद थी हमें, और उन वचनों का पालन करते हुए सुख दुख की परवाह किए बिना रकार और मकार का उच्चारण करते रहे और परमात्मा ने सहायता की, वो स्थान भी पार हो गया। बांदा केवल भेद नियारो जी रे, बांदा केवल भेद नियारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोपदेश हमारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोपदेश हमारो जी। बांदा केवल भेद नियारो जी, बांदा केवल भेद नियारो जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ना पायो, ना अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश ना पायो, ना अवतारा सोई। सुर 33
सकत इंद्रादिक नेक ने जान्यो कोई। सुर तेतीस सकत इंद्रादिक नेक ने जान्यो कोई। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे ना जोगेश्वर पावे। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे ना जोगेश्वर पावे। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग धावे। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग धावे। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। बंद मुगत दोनों के आगे मुक्त रूप सुने होई। बंद मुगत दोनों के आगे मुक्त रूप सुने होई। यहाँ लगे सकल खबर ले आया आगे न जान्यो कोई। यहाँ लगे सकल खबर ले आया आगे न जान्यो कोई। रे मांदा केवल भेद नियारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। कै सुखे राम अर्थ जब लादे जब ऐसी मत आवे। कै सुखे राम अर्थ जब लादे जब ऐसी मत आवे। जब बैरागी हुए नर जुग में पिता की सब गुण चावे। जब बैरागी हुए नर जुग में पिता की सब गुण जावे। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। रे बांदा केवल भेद नियारो जी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो
धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम